इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर को समझेंगे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक टाइप का वोल्टेज सबट्रैक्टर सर्किट होता है जिसका आउटपुट वोल्टेज अप्लाइड टू इनपुट सिग्नल्स के वोल्टेज डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, और वी कैन से आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज डिफरेंस प्रेजेंट रहता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है। इसके सर्किट में दो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, दैट इज T1 एंड T2। एज वी नो, ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल से मिलकर कंसिस्ट होता है, दैट इज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 का कलेक्टर टर्मिनल कलेक्टर रेजिस्टेंस RC से कनेक्ट रहता है विथ सेम कलेक्टर रेजिस्टेंस, एंड दोनों कलेक्टर टर्मिनल को सेम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, दैट इज VC। बोथ ट्रांजिस्टर दैट इज T1 एंड T2 का जो इमीटर टर्मिनल है वो कॉमन इमीटर रेजिस्टेंस से कनेक्ट रहता है, एंड यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल है दैट इज -VEE। एंड बोथ ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल है वो रेजिस्टेंस एंड AC सप्लाई से कनेक्ट रहता है। इस पे फर्स्ट वोल्टेज सप्लाई करते हैं एंड इस पे सेकंड वोल्टेज सप्लाई करते हैं, एंड एज वेल एज ग्राउंडेड रहता है, एंड कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ट्रांजिस्टर T1 से फर्स्ट आउटपुट मिलता है एंड ट्रांजिस्टर T2 से सेकंड आउटपुट मिलता है। वोल्टेज इनपुट 1 एंड वोल्टेज इनपुट 2 पर जो सप्लाई देंगे उसका डिफरेंशियल आउटपुट हमें कलेक्टर टर्मिनल पर मिलता है, मतलब फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा, दैट इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट। जब बोथ ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 के बेस टर्मिनल पर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, बेस करंट IB फ्लो करती है, एंड एज वेल एज कलेक्टर टर्मिनल पर जो पावर प्रोवाइड करेंगे उससे सर्किट में करंट फ्लो करेगी जिसको कलेक्टर करंट IC बोलेंगे, एंड इमीटर टर्मिनल में जो करंट फ्लो करेगी उसको इमीटर करंट IE बोलेंगे, एंड इमीटर टर्मिनल का जो कॉमन रेजिस्टर है उस पर कॉमन इमीटर करंट फ्लो करेगी, दैट इज 2IE, एंड यहाँ पर कलेक्टर के क्रॉस एम्पलीफाइड डिफरेंशियल आउटपुट मिलेगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन को 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज डुअल इनपुट बेस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एंड सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ऑल रेजिस्टर्स का ओमिक वैल्यू अगर सेम होगा तो सर्किट यूनिटी गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा, एंड एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन एग्जैक्टली 1 और यूनिटी होगा। देन द आउटपुट विल एक्सप्रेस सिंपली V आउट इक्वल टू V2 माइनस V1। डिफरेंशियल एम्पलीफायर को डिफरेंस एम्पलीफायर और OPMP सबट्रैक्टर भी बोला जाता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक टाइप का एनालॉग सर्किट होता है विथ 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, जिसमें आउटपुट आइडियली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस बिटवीन 2 वोल्टेजेस। द फॉर्मूला फॉर सिंपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर इक्वेशन एक्सप्रेस्ड एज V0 is equal to AD into V1 minus V2, where V0 is the output voltage, V1 and V2 is the input voltage, and AD is the gain of the amplifier, जो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेन होता है। फ्रॉम एबव फॉर्मूला V1 is equal to V2 and V0 is equal to 0, जिसमें आउटपुट वोल्टेज सप्रेस्ड होता है, V1 एंड V2 में कोई डिफरेंस होता है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेन AD से मल्टीप्लाई होकर मिलता है, इसलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर को डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोला जाता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट 2 टाइप का होता है, BJT डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट जो कि BJT और FET दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है, एंड नेक्स्ट है OPMP डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर से मिलकर कंसिस्ट होता है। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एज अ सीरीज नेगेटिव फीडबैक सर्किट यूटिलाइज हो सकता है। टाइपिकली अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्विंग एज अ वॉल्यूम कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड। डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो रहता है वो गेन कंट्रोल सर्किट की तरह यूटिलाइज हो सकता है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो रहता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए यूटिलाइज्ड हो सकता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मेन एप्लीकेशन होता है कि यह बैलेंस्ड डिफरेंशियल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है।
डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट का यूज रेडियो एम्पलीफायर में किया जाता है फॉर एक्यूरेट एंड नॉइजलेस वॉल्यूम कंट्रोल। एनालॉग एंड डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम में डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज किया जाता है फॉर नॉइज कैंसिलेशन। डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का यूज ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग में किया जाता है। इसका यूज ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट में किया जाता है। इस टाइप के एम्पलीफायर का यूज एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी किया जाता है। इस टाइप के एम्पलीफायर का यूज मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ह्यूज एप्लीकेशंस होता है। इस टाइप के एम्पलीफायर का यूज हाई पास फिल्टर सर्किट में किया जाता है। इन अर्लियर डेज एनालॉग कंप्यूटर्स में डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज किया जा रहा है। एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं क्योंकि उसमें नॉइज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के हेल्प से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करा जा सकता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का नेचर लीनियर होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का यूज अनवांटेड सिग्नल्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है फॉर रिड्यूसिंग द रिजेक्शन मोड। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पलीफायर्स। बैंड विड्थ। एम्पलीफायर किस फ्रीक्वेंसी रेंज पर ऑपरेट होगा उसको बैंड विड्थ डिसाइड करता है। नॉइज। आउटपुट सिग्नल में जो अनवांटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहता है उसको नॉइज बोलते हैं। अस्क्यू रेट। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड अस्क्यू रेट। स्टेबिलिटी। The ability to provide constant and reliable output, that is called stability. Linearity. The degree of proportionality between input and output signals is called linearity. Next है efficiency. This is very important characteristics. It is the ratio between the output power and power consumed. Output dynamic range. The ratio between largest and smallest useful output levels is called output dynamic range. Differences between voltage amplifier and current amplifier. वोल्टेज एम्पलीफायर वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है और वी कैन से वोल्टेज एम्पलीफायर हायर वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जबकि करंट एम्पलीफायर करंट को एम्पलीफाई करता है और इंक्रीज करता है। रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज गेन एंड सिमिलरली the current gain is the ratio of output current and input current. करंट एम्पलीफायर के इनपुट पर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करने पर आउटपुट सर्किट में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है। सिमिलरली इन वोल्टेज एम्पलीफायर द हाई वोल्टेज गेन इम्प्लाइज दैट अ स्मॉल चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज एम्पलीफायर को बनाने के लिए वोल्टेज कंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है लाइक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जबकि करंट एम्पलीफायर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए करंट कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज करते हैं सच एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।